तोड़ेंगे। यही तो सीखा है पाकिस्तानियों ने। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जाएंगे ना तो गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, काफिरों को मारेंगे। ये आपका पाकिस्तान का बच्चा कहता है। मदरसा छाप क्या करें? सूरत मरियम आपने पढ़ी है, मणिपुर में आप क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियंस कितने महफूज है वहां पर, बताएं मुझे। रोज क्या हो बलात्कार कर रहे हैं, आप तो घरों के अंदर बलात्कार कर रहे हैं। से कंट्रोल हो रहे हैं वहां पर। खालू की शादी खाला के मरने के बाद भतीजी से चचेरा भाई बन जाता है, सैया भैया से सैया बन जाता है, बाप ले आता है हलाला करके जवान औरत। आपके भी घर में आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या? होगी आपके घर में भी आपके अब्बा 3 और रखते हैं क्या आपकी अम्मा के साथ? जी सैन बोलिए। देखिए आप बहुत ज्यादा पर्सनल, मुझे इतना पर्सनल होना आता नहीं खवातीन के साथ। हमारे यहाँ खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आपके मर्द होते तो हम आपको उस हमारे यहाँ खवातीन को ना शेरनी माना जाता है। हमारे यहाँ देवियों की पूजा की जाती है। आपके जैसे पाकिस्तान इस्लामिक देश कुरान के हिसाब से हमारे यहाँ सामान नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। मुझसे मुंह ना लगाए, मुझसे मुंह ना लगाए। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं महविश नहीं हूँ जो खामोश हो जाऊंगी। आप डराइए महविश को, मुझे नहीं। आप डराइए महविश को, आप अपने निशाने के बल से डराइए महविश को और महविश जैसी पाकिस्तानी लड़कियों को, नाजिया इलाही खान को नहीं। मैं 82% सनातनी भाइयों और शेरों के बीच में पली बड़ी नहीं, मुझे पता है आप करना पता है उनका एक स्टैंडर्ड है। वो पैसे लेती हैं इन तकरीरों के, वो फ्री में तो नहीं करती। अगर उन्होंने इंडिया में रहना है, इंडिया में महफूज रहना है, तो उन्हें बीजेपी का जो है वो सारी स्टोरी लाइन तो कॉपी करनी पड़ेगी। उन्हें वो तकरीरें ऐसे जबान खींच करके, और खास करके मुसलमान मर्दों को ना जबान खींच करके अंगूठे में बांधना आता है नाजिया इलाही खान को। और आप जैसे मुसलमान मर्दों से निपटना और मुल्ली से भी निपटना ना नाजिया इलाही खान को बहुत अच्छे से आता है। आप डराए पाकिस्तान की मुसलमान महिलाओं को। हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाएं डरने वाली नहीं है। आप क्या है मतलब? मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ, मैं तो तुमसे मुखातिब भी नहीं हो रही हूँ। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मैं तो तुमसे इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपके इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। आप मेरे टाइम में बोल रही हूँ, मैं आपके टाइम में नहीं बोला। मेरी बात सुने ना, टाइम में नहीं बोला। 20 मिनट की तकलीफ सुनी मैंने, चुप नहीं है। आपने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया, को क्रिटिसाइज किया, मैंने सब्र का मजाक। अपनी मिर्ची अपने पास रखो। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया लग रही है आपको अपनी मिर्ची पास। बेशरम मुसलमान मर्दों को शर्म दिलाना नाजिया को बहुत अच्छे से आता है। नाजिया को एथिक्स नहीं आते, नाजिया को मॉरल वैल्यूज का नहीं पता कि बात कैसे करते हैं नाजिया, और क्या करेगी? प्लीज गाइस, नो पर्सनल अटैक। नाजिया को क्या 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 कहा? क्या कहा? अभी बताया ना कि नाजिया को ज़बान खींचना आता है, और खास करके मुसलमान मर्दों का, खास करके मुसलमान मर्दों का। यार इतने आप गिरबान पकड़ने वाले होते तो अभिनंदन को तरीके से भेजते ही ना। पता है ना, जैसे उसके मुंह पे आम लोगों ने आके की तरह हम नहीं बन सकते। हम बदतमीज मर्दों के कॉलर को पकड़ना जानते हैं, बदतमीज मर्दों के कॉलर को पकड़ना जानते हैं। और नाजिया खास करके मुसलमान बदतमीज मर्द को ना तमीज सिखाना जानती है। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, नो पर्सनल अटैक। जैन, आप अभिनंदन की क्या बात कह रहे थे? अभिनंदन को ऐसे ना भेजते, क्या था वो? ये कह रही है हमें फलां चीज पे भी गर्व हुआ, फलां चीज पे भी गर्व हुआ, फलां पे भी। आपको तो गर्व उसके जूतों वाले मुंह पे भी होगा, जिसपे आम लोगों ने जूते मारे जिस मुंह पे, उसको भी आपने अपना सबसे बड़ा फौजी एजाज दे दिया। आपको तो गर्व छोटी छोटी चीजों पे हो जाता है। अब हम आपके गर्व का क्या करें? हम कमेटी डाल लें गर्व आपके की? क्या करें हम आपके गर्व की? आपको तो छोटी छोटी बातों पे गर्व हो जाता है। अब आप बोले नहीं, आप 15 मिनट सुने जरा। जितनी मैंने आपकी तकरीर सुनी है, ऊपर से देख के आप पढ़ रही थी, मैं ऊपर से देख के नहीं पढ़ूंगा। ये बोलेगा आराम से, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। मेरी बात के कहने पे अब इतने कैपेसिटी है, इसको भौंकने का कैपेसिटी है। 4-4 बिस्तरे गरम करके आया होगा, इसको भौंकने का कैपेसिटी है, मुझे भौंकने की कैपेसिटी। मैं बात कर देखिए आप अपनी जुबान, हमारे यहाँ तो
आधा घंटा क्या 42 घंटा भी मैं बैठकर फैक्ट पर बात कर सकती हूँ, भौंक नहीं सकती। इस जुबान में मैं अब आपको जवाब दूं, आप चाहती हैं हम गाली गलौज करें? अजीब यार, मैं तो हैरान हूँ, इनकी जुबान पर हैरान हूँ मैं, ये कैसी बातें करती हैं। कभी सुना नहीं होगा ना, हमेशा तो जी हमारे यहाँ तो खबर करती नहीं है और हम हाँ जी कपड़े खोल दे रही हूँ, हाँ जी 4 और बीवियां लाए हैं, ओके जी लीजिए सुला लीजिए, यही सुना होगा हमेशा। कभी दहाड़ती भी तो औरत देखी नहीं होगी। ये पाकिस्तान जिस तरह की सूरत हाल में चल रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इतना टाइम है कि वो इंडिया में टेररिस्ट अटैक करेगा? और अगर ये इतने ही बनते हैं, फिर ये दुनिया G20 अभी इन्होंने करवाई है और ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के जो है वो ठेकेदार हैं, तो ये अपने मुल्क के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करें। ये फिर ये कहें कि ये पाकिस्तान से वीक हो गए हैं, कि पाकिस्तान इनके अंदर जाके घुस के जाके हमले कर रहे हैं, तो ये तो है बड़ी बसगाना से जो है वो स्टेटमेंट। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये समझती हैं कि वाकईतन ये पाकिस्तान ने करवाया है, तो ये कश्मीरियों को कहना चाहिए, ये इंडियंस को नहीं कहना चाहिए। अगर कश्मीरी हमें कहे तो हम माने कि हमने करवाया है, ये तो इंडियंस के बयान। मैं इंडियंस की जानिब से हमेशा जब भी कश्मीरियों और इंडियंस को अलग कहा गया है तो वो बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं कि इंडिया और कश्मीरियों को कहना चाहिए मतलब एक मिनट महविश, तुम एक मिनट कश्मीरियों को कहना चाहिए मतलब इंडियन को नहीं कहना चाहिए, मतलब कि वहां पर बलूचिस्तान और बल्दिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे कश्मीरी भारत माता की जय बोल रहे हैं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। नाज़ा इलाही खान के सामने कोई भारतीय मुसलमान नहीं टिक सकता, तो किसी पाकिस्तानी की हैसियत ही क्या है। जिस तरह से जैन अलाउद्दीन ने कश्मीर और भारत को अलग बताने की कोशिश की और उसके बाद नाजिया ने जो जूते जैन को भिगो के मारे, उसे जैन अलाउद्दीन दोबारा नाजिया के साथ किसी डिबेट में बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों को औरतों की ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। आर्टिकल 370 हटने से पहले इंडिया और कश्मीर को अलग करने की चाल पाकिस्तान हमेशा से खेलता आया था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब खुद कश्मीरी अपने आप को बड़े प्राउडली भारतीय कहते हैं और यही बात जैन अलाउद्दीन जैसे पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। कश्मीर और भारत को अलग बताने वाले जैन अलाउद्दीन के पाकिस्तानी लोग खुद को विदेशों में पाकिस्तानी बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपमानित होने से बचने के लिए खुद को इंडियन बताते हैं। ऐसे देश के लोग जब भारत और कश्मीर पर बात करते हैं तो ऐसे पाकिस्तानियों को ठीक करना भारतीयों को अच्छे से आता है। कश्मीर का राग अलपने से ज्यादा अब पाकिस्तान को पीओ के हाथ से ना जाए इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के बड़े नेता, यहाँ तक कि एस जयशंकर जी भी ये बोल चुके हैं कि जल्द ही पीओ के भारत का हिस्सा बनेगा और बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद मोदी सरकार पीओके को वापस लेने पर काम करेगी। इसलिए पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ पीओके को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में अक्सर ही अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाएं होती रहती है। अभी की जो घटना पाकिस्तान में हुई है, ये मामला शनिवार का है, जब मुजाहिद कॉलोनी में एक छोटी जूता फैक्ट्री के मालिक नजीर मसीह और उनके बेटे सुल्तान मसीह पर कुरान के पन्नों को अपमान करने और कुरान के पन्नों को अपने कारखाने के सामने फेंकने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों से कई व्यक्तियों, मौलवियों और इस्लामी छात्रों को उकसाने का काम किया। गुस्साए लोग ने मसीह परिवार पर हमला बोल दिया, उनके कारखाने और घर में तोड़फोड़ कर दी, लेकिन पीड़ितों के अनुसार कुरान के पन्ने जानबूझकर उनके कारखाने के सामने बिखरे गए थे। आरोप लगाने वालों ने हमला करने के लिए तेजी से भीड़ जुटाई। भीड़ के हमले के बाद नजीर मसीह, सुल्तान मसीह और उनके परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन वहां पर भी भीड़ ने एम्बुलेंस पर हमला बोल दिया। यही नहीं, उनका आरोप यह भी है कि उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया, हालांकि एम्बुलेंस वहां से बचकर निकल गई। अभी फिलहाल पीड़ित परिवार को सुरक्षित जगह पर रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं रहे और न ही आगे रहने वाले हैं। इसलिए भारत पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले पाकिस्तानियों को अपने देश के जिहादियों को मानवता सिखानी चाहिए, नहीं तो नाज़िया इलाही खान जैसे भारतीयों के सामने भारत पर उंगली उठाने वाले पाकिस्तानियों को बेइज्जत होना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।